अभी मैं बिल्कुल गोवा से पीछे जो द्रंगा है यानी 2 किलोमीटर पीछे यानी खलेनी से जो रास्ता आता है गोवा मरमत के लिए, उसी रास्ते पे द्रंगा जहाँ से सुध महादेव के टनल की शुरुआत होने वाली थी, यानी द्रंगा टू सुध महादेव, ये वो जगह है जहाँ से टनल की शुरुआत होने वाली थी। और जो कागजों में खबरों में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जो है टनल की शुरुआत होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से हटाकर डीपीआर में उठाकर कैंसर तक पहुंचा दिया है, यानी यहाँ से 15 किलोमीटर हटाकर यह रामबन कांचुंसी में आने वाला एरिया जो है उस एरिया में पहुंचा दिया गया। ये डिस्ट्रिक्ट बिलाशक उनका डोडा आता है, लेकिन जिस नाम की शुरुआत हुई थी कि गोवा टू सुध महादेव टनल, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। बड़े बड़े नेता जो है आज भी ट्वीट करते हैं और कभी मरम्मत की बात उनसे पूछे तो कहते हैं कि गोवा से सुध महादेव के लिए टनल जा रहा है। लेकिन चलिए रियलिटी दिखाते हैं, यहीं के लोग हैं, खुद ही बताएंगे सच सारा कुछ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मशकूर अहमद है। मशकूर जी, यहाँ से टनल बनने वाला था, बहुत सारे नेता भी आए होंगे और यहाँ पे जगह जगह निशान भी लगाए होंगे। सर बड़ी बार निशान लगाए, ये दिखाने के लिए निशान लगाए, मतलब मरम्मत का नाम बदनाम करने के लिए। टंडल तो वो कैसर में निकाल रहे हैं और कांस्टिट्यूंसी रामबन, जिला भी रामबन, तो मरम्मत का ऐसे बदनाम हो रहे हैं लोग, मतलब हमारे नाम पे फ़ायदा वो उठा रहे हैं। मतलब क्या सोचा था आपने जब यहाँ से ऐसा नाम सुना था कि टनल जो है यहाँ से बनने वाला है? जब ये उम्मीद आपके सामने आई थी तो खुशी की लहर आपके सामने आई होगी कि अब जो है यहाँ से हम लोग भी डेवलपमेंट की शुरुआत करेंगे, क्योंकि बहुत सारी पार्टियों ने मरम्मत को इग्नोर किया था। सुध महादेव के नाम से कम एक शुरुआत होती जहाँ से हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती, लोग रुकते सड़कों किनारे, आप लोग भी रोज़गार कमाते। वो तो हम भी सोच रहे थे नौकरी हमें कहाँ मिलेगी, हम भी ये सोच रहे थे कि टंडल अगर यहाँ निकलेगा हम भी अपना रोज़गार करेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, मगर उससे भी महरूम हो गया। बहुत खूबसूरत जगह है और एक नदी यहाँ से बह रही है और जिसको रगी नाला के नाम से भी जाना जाता है, यानी बिल्कुल नेशनल हाईवे पे आप देखते होंगे रगी नाला, और बिल्कुल अस्सर के इस साइड यानी कोड़ा पानी के बिल्कुल इस साइड से आप देखते होंगे, या मल्होरी के बिल्कुल आगे। चलिए कुछ बुजुर्ग भी है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम हुसैन। कितनी उम्र है सर आप? मेरी उम्र 70 साल है। 70 साल की उम्र में आपने जब ये सुना कि द्रंगा टू सुध महादेव के लिए टनल बनने वाला है, कितने खुश हुए थे तब आप? हम तो खुश हुए कि हमारे परिवार आगे कुछ ना कुछ अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए कुछ ना कुछ कारोबार खोलेंगे, और गवर्नमेंट हमारी ये सहायता कर रही है कि हाँ जी हमें यहाँ टेंडर निकले, वरना मरम्मत को बदनाम करने के बावजूद भी हमें आज भी आशा रखते हैं। पर आज टेंडर का, आज से पहले टेंडर कैंसर नाले में निकाल रहे हैं, क्योंकि वो रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में भी पड़ता है और ज़िला भी रामबन में पड़ता है। ज़िला रामबन में पहले भी टेंडर हैं तो नया टेंडर भी उधर ही बन रहा है। अगर हमको कुचलाने की इतनी कोशिश कर रहे हैं कि हम पीछे ही रहें, जहां मरम्मत में थे हमारे बुज़ुर्ग भी सोटियों के बल चलते आए, पीठ पे वज़न उठाते आए, तो वो आज भी हमें पीठ पे ही है, पीठ पे ही उठा के घर में लेना है तो खाना है। तो इस वजह से हमें इतनी लहर आई थी कि हमें नज़दीक टेंडर निकले, लिहाजा हम इसमें हमारे बच्चे, आगे आने वाली नस्लें और रोज़ी रोटी कमाने के लिए तैयार हो जाएंगे, कुछ ना कुछ कारोबार करेंगे। तो उससे महरूम हो चुके हैं हम, जिस वजह से कि टेंडर कैंसर निकलना शुरू हो गया था। तो इस जगह पे जब शुरुआत, जब चिन्ह वगैरह लगाने आते होंगे कंपनी के लोग या बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, जब यहाँ इस जगह पे आते थे, यहाँ से आपको कहा गया होगा कि टनल की शुरुआत जो है यहाँ से होने वाली, लेकिन अब जो है यहाँ से नहीं हो रही है। मतलब आज अब नहीं हो रही है, क्योंकि पहले जो लोग आए टेंडर, मतलब ये सर्वे करने वाले 2-3 बार आए, उनने 3-4 जगह निशान भी दिए, 2 नालों में निशान दिए, एक नाला पीछे में अड़ोदा नाला में भी किया, और बनान से नीचे जो यहाँ द्रंगा के साथ लगता है उसमें भी निशान दिए, और सर्वे वहाँ तक बनान के नीचे एक नाला है वहाँ सर्वे किया कि यहाँ से शुरू सुध महादेव के लिए टेंडर, क्योंकि वो टेंडर भी कम है, 3.5 किलोमीटर कुल निकलता है, तो उधर से सुध महादेव आता है। और इस वजह से हमें मतलब यहाँ से नज़दीक पड़ रहा था, बिल्कुल नज़दीक पड़ रहा था। यहाँ से हमें बिल्कुल नज़दीक, सफ़र जम्मू के लिए जाना था या दिल्ली के लिए जाना था, तो यहाँ से हमें सफ़र नज़दीक, क्योंकि टेंडर 3 किलोमीटर क्रॉस करके उधर से 6 किलोमीटर। क्या कहेंगे अब, आप इतनी उम्र भी है आपकी, 70 साल उम्र है, क्या कहेंगे गवर्नमेंट के लिए कि हमारा नाम बदनाम ना कीजिए? अगर आपने यहाँ से टनल जो है हटा के कैंसर में पहुँचा दिया यानी 15 किलोमीटर, तो क्या कहेंगे कि हमारा नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं कि गोवा टू सुध महादेव टनल है? आज हम इतने अफसोस में हैं कि आज गवर्नमेंट हमें इतना कुचला रही है कि गोवा टू सुध महादेव टेंडर के बजाय कुल्हता टू
उधर कर रहे हैं, कैंसर कर रहे हैं, तो हमको बदनाम करने के लिए इतनी बदनामी की लहर उठी है कि हम लोग बिल्कुल बेपस्त पड़े हैं कि हमारे लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं सोचती। हम फिर भी गवर्नमेंट को इतना कहते हैं कि हमारे लिए भी कुछ सोचो, अगर पीछे टेंडर निकलता है तो इसकी गुंजाइश निकालिए, कुछ ना कुछ कीजिए, तो हमें टेंडर पीछे दीजिए। एक उम्मीद थी इन सब लोगों को, और उम्मीद थी यहाँ के सब डिस्ट्रिक्ट के लोगों को कि टनल की शुरुआत जो है द्रंगा गोवा से हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 15 किलोमीटर आज मैं यहाँ पर खुद पहुँचा, क्योंकि देखने के लिए पहुँचा कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों कैंसर से निकला जा रहा है। पहले आप सर्वे यहाँ से करते हैं, DPR में आप नाम यहाँ से चढ़ाते हैं, और यहाँ से जो है 2-2.5 किलोमीटर में ये टनल जो है सुध महादेव पहुँच जाना था, और खर्चा भी बहुत कम आना था यानी, और जो जहाँ से आप बन रहा है वहाँ से बहुत लंबा बन रहा है। चलिए सर, क्या कहेंगे आप भी, आपका क्या नाम है? फिरदौस जी, क्या कहेंगे, मतलब जिस तरह क्या उम्मीदें रखी थी, कम से कम नई चीज़ें खुलेंगी, नई डेवलपमेंट होगी, नई तरीके से सारी शुरुआत होगी, क्योंकि चाहे 10 सालों के बाद होती, लेकिन अब जो है वो उम्मीद भी टूट गई। देखो, ये जब मेरे सोनहर की इधर टेंडर निकला बनाड़ में, तो मेरे जितने भी पैसे थे वो लगाए दुकानों पर, की दुकान बना ली पहले द्रंगा में, कि इधर से टेंडर आएगा, हम मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को भी पालेंगे तो हमें आसानी रहेगा। तो आज हम सुन रहे हैं कि कुलौता से और केसर के लिए वो टेंडर निकला, तो हम चुप करके बैठे, ना हमें पैसा, ना हमें रोडे हैं, ना कोई कुछ है इधर। तो इसके बारे में ये सियाने आदमी ये भी बोल रहे हैं, दूसरा बंदा ये बोलेगा, क्या चाहता है इसमें बोलने? सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम यही कहना चाहते हैं, अफसोस की बात है सर, जो जब ये शायद 2009 से लेके आज तक ये ड्रामा ही हो रहा है टेंडर के बारे में। अगर ये सरकार ने ऐसा करना था तो ये हमें इसमें रिकॉर्ड में ये हमारा नाम नहीं रखना था। अब ये बदनामी के एक हिसाब से ये बदनामी हो गई। तो एक सबसे बड़ी अफसोस की बात ये है कि बीजेपी सरकार ने जब हमारे उम्मीदों पे पानी फेर दिया, 2014 में जब बीजेपी सरकार आई तो हमें थोड़ा कुछ उम्मीद की लहर एक छा गई कि हो सकता है अब हमारा मरम्मत का कुछ न कुछ बन जाए। जहाँ के यहाँ हमारा मिनिस्टर यहाँ से मैन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे मरम्मत के मिनिस्टर बने, 2014 में भी कुछ उन्होंने अपना कुछ नहीं दिखाया। अब दूसरी बार जब वो सरकार में आए तो उन्होंने हमारा ये रिकॉर्ड काट के रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल दिया। अगर उन्होंने ऐसा करना था तो इन्होंने मरम्मत जो द्रंगा टू सुध महादेव टेंडर था उसका नाम काट के और मतलब कागज़ों में DPR जो कुछ भी है वो तो वही रखा उन्होंने। इसलिए सबसे पहले हम ये अफसोस से कहना चाहते हैं बीजेपी सरकार की, हमें जो उम्मीद थी उन्होंने हमें हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। अगर उन्होंने ऐसा करना था कि टेंडर को काट देना था, हमारे नाम से काट दो, मरम्मत को बदनाम मत करो, ये इन्होंने एक इलेक्शन ट्रेंड रखा है। इलेक्शन अब हम सुनने में आ रहा है हमारा कि अब उधर से नहीं निकलेगा, फिर मरम्मत से द्रंगा से निकलेगा। अब हो सकता है असेंबली इलेक्शन आएगा, ये ट्रेंड बनाएंगे इसका, लेकिन ये कुछ नहीं है। हमें थोड़ी अफसोस करने की बात यही है कि हमें थोड़ा सड़कों पर निकलना पड़ेगा। अगर हमारे लिए इन्होंने सहूलियत बनाई थी या कुछ भी था तो उन्होंने ये ऐसा नहीं करना था। ठीक है, हमें बड़ी उम्मीद रख के आए थे। पहले कांग्रेस सरकार आई, उन्होंने हमें थोड़ी कोई 5-7 साल उन्होंने लटका के रखा। हाँ जी, यहाँ से टेंडर है, वहाँ से टेंडर है। हम गरीब लोग थे, हमने सोचा कि चलो हमारा मरम्मत का जो नाम है वो भी रोशन कहीं होगा, कहीं लिस्ट में चढ़ेगा, कहीं मैप में चढ़ेगा। लेकिन अफसोस की बात है उन्होंने भी हमें लटका के रखा। उसके बाद जब बीजेपी सरकार आई 5-6 साल उन्होंने लटका के रखा, और जब दूसरी बार वो सरकार वजूद में आई तो उन्होंने हमारा नाम जड़ से ही काट दिया। ऐसा तो नहीं है मतलब कि यहाँ से शक्ति प्रयाग DDC इलेक्शन हारने के बाद हो सकता है कि उन्होंने कहा कि मरम्मत के लोगों ने मुझे जिताया नहीं, क्यों ना मैं यहाँ से टनल दूसरी जगह से शिफ्ट कर दूँ? हाँ, ये DDC इलेक्शन से पहले ही थोड़ा उन्होंने काम शुरू कर दिया था वो रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जोर हो सकता है पढ़ियार जी का भी है। तो हम बेरोज़गार अभी पड़े हैं। अगर पढ़ियार जी ऐसा करना चाहते थे, अगर वो उन्होंने वादे किए थे बड़े बड़े, यहाँ के रोज़गार जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको हम प्रोजेक्ट्स में लगा देंगे, उनको रोज़गार मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। अब जहाँ भी हम एप्लीकेशन लेके जाते हैं या एक फार्म भरने जाते हैं कि हमें कहीं रोज़गार दे दो, तो कुछ सुनाई नहीं है हमारी। हो सकता है DDC इलेक्शन हारने के बाद पढ़ियार जी ने सोचा होगा कि इनको नज़रअंदाज कर दो, लेकिन ये नज़रअंदाज करने से कुछ नहीं होगा। आखिरकार फिर हमारे ही पास आना पड़ेगा। इन सरकार को हमारी दी हुई कुर्सी थी, लेकिन अफसोस की बात है, देखो 40 किलो डोडा से लेके पीछे 40 किलोमीटर हमारा ये मरम्मत आता है, हमारा मरम्मत का एरिया द्रंगा। तो आप खलैनी से पीछे जब निकलते हैं हम लोग गाड़ी की, देखो जब गाड़ी अंदर के लिए आती है तो उसमें नज़र ये आता है कि जैसे एक मतलब कुछ जानवर जो होते हैं ना,
जानवरों को कहीं धार के लिए लगा दिया जाता कहीं किसी गली में, उसी तरह से वो खलैनी से मरम्मत के लिए जो रोड निकलती है, जब गाड़ी आप देखो कहाँ से जाती, वो देखो सीधी जंगल के लिए जा रही है। कहीं एक गाड़ी में डंगर लोड करके किसी स्टेशन पे फेंक दो उनको, कहीं उसमें डाल दो, कहीं धार में डाल दो, बस वही कंडीशन है हमारी। रोड देखो हमारी, बीजेपी सरकार की मौजूदगी में नेशनल हाईवे का काम चला, इतना काम चला कि जो पहले की बनी हुई थी वो भी गिर गई रोड। कुछ टाइम चलाया, मशीनें लगाई, जो पहले की भी रोडें बनी हुई थी उनको भी उखाड़ के दिया जनाब। ये अफसोस की बात यही है, अगर उन्होंने ऐसा नहीं करना था, अगर नज़रअंदाज करना था तो हमारे ये काट दिया ना। चलिए, बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से खोखले वादे किए गए हैं और दिल्ली से ट्वीट किया जाता है, और जब भी किसी वीडियो में आप जितेंद्र सिंह राणा को देखें तो वो सिर्फ यही कहते हैं कि गोवा मरम्मत के लिए इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती। जिस तरह से वो कहते हैं कि टनल की शुरुआत जो है द्रंगा टू सुध महादेव यानी गोवा टू सुध महादेव के लिए नाम से रोजाना पुकारते हैं, लेकिन इसको शिफ्ट करके 15 किलोमीटर आगे ले लिया और लोगों के सपने तो टूटे, साथ में उनकी उम्मीदें भी टूट गई हैं अब, क्योंकि ये सब उम्मीद में लिए थे। और इन्होंने जिस तरह से बताया कि हमने दुकानें यहाँ पर खोल के रखी हुई हैं, देख लीजिए यहाँ तक ये रोड है और एंड पॉइंट है यहाँ पर रोड का, और यहाँ से आगे जो है यहाँ से टनल की शुरुआत होनी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक उम्मीद है अभी भी इनको कि हमारी बात सुनी जाएगी, दोबारा यहाँ से टनल की शुरुआत कीजिए, ताकि आने वाले समय में मरम्मत का इतना बड़ा एरिया है जहाँ पर मुगुत्ता, बिहुत्ता, चाहे वो प्रबल यानी रोट, बाड़ी, इतनी बड़ी बड़ी पंचायतें हैं, यानी 50-60 हज़ार से ज़्यादा आबादी रहती है यहाँ पे, वोटर ज़्यादा हैं, यानी 50-60 हज़ार तो वोटर हैं और 1 लाख से ज़्यादा आबादी रहती है। अगर यहाँ से शुरुआत होती तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट यहाँ के लोगों की होती और सही तरीके से जो है यहाँ के लोग भी जो है अपनी ज़िंदगी बसर सकते थे, क्योंकि जिस तरह से टनल की जो है शुरुआत हुई थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आंखें खोलनी पड़ेगी एक बार फिर से, लोगों को इस तरह से झूठ नहीं बोलना चाहिए इनके साथ कि उनके की टनल की शुरुआत जो है यहाँ से हो रही है। और कम से कम जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि अगर शिफ्ट कर दिया है, नाम भी चेंज कर दीजिए और हमारे नाम को जो है बदनाम ना कीजिए कि गोवा से सुध महादेव के लिए जो है टनल जा रहा है। फिलहाल देखते हैं अब किस तरह से स्टेप लेती है आगे गवर्नमेंट, क्योंकि जिस तरह से बार बार यही कहा जा रहा है हर जगह कि गोवा से सुध महादेव के लिए टनल बन रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोग निराश होकर बैठे हुए हैं बस इसी उम्मीद में। क्या कोई उम्मीद निकलेगी फिर से या नहीं निकलेगी, ये अब आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल देखते रहें यूं जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मन्हास, डोडा।